तो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसे कि तीसरे चैप्टर के 2 लेक्चर हमने बहुत ही सिंपल तरीके से देखा और बहुत आनंद में इसको क्लियर कर लिया। अब तीसरे लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो 3.1 के उदाहरण जितने हैं सबको हल करेंगे, लेकिन एक कंडीशन दिया कि ग्राफी विधि हल करना है। बहुत ही लॉजिकल तरीका होता है ग्राफी विधि। क्या होता है आइए समझाते हैं, पहले कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ जो सबको डाउट होता है ना, सबका डाउट ये होता है कि 2x प्लस मान लीजिए 4y बराबर 8 आ गया पहला समीकरण, और 3x माइनस की 2y बराबर 12 आ गया दूसरा समीकरण। तो इन दोनों समीकरण में हम x का क्या वैल्यू रखें, क्योंकि ग्राफी विधि हल के लिए हमें क्या चाहिए, x y का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से x का क्या मान रखें कि y का वैल्यू जो हमें सिंपल मिल जाए, y का क्या रखें कि बटे में ना जाए, पॉइंट में ना जाए। तो इसके लिए आपको एक तरीका बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं कि इधर जो संख्या क्या देखिए बड़ी वाली को काट रही है, क्या 2 की पहाड़ी से 8 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 4 की पहाड़ी से 8 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या 3 की पहाड़ी से 12 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 की पहाड़ी से 6 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। जब कट जाए इधर वाली सभी संख्या से ई कट जाए, इधर वाली सभी संख्या से कट जाए, तो इस केसेस में आपको x और y का वैल्यू क्या रखना है, 0। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि x और y का वैल्यू कब 0 रखना है, जब इधर वाली संख्या से कट जाए। तो चलिए एग्जाम्पल हमने एक ले रखा है, फटाफट इसको करते हैं। चलिए पहला उदाहरण हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस के 3y बराबर में 6। तो x बराबर 0 यानी यहाँ 0 प्लस के 3y बराबर में 6। 3y बराबर में 6 काटेंगे, 2 3 6, y की वैल्यू आ जाएगा 2। x लिया 0, y आ गया 6, यानी हम इसको क्या लिखेंगे 0,2, जो कि हमेशा x, y चलता है। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में x नहीं, अब इस बार y बराबर रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ पर क्या है समीकरण 1, x प्लस 3y बराबर में 6। तो y बराबर जब हमने 0 रख दिया तो यहाँ हो जाएगा x प्लस के 3 0 बराबर में 6। ये पूरा ख़त्म हो गया, y बराबर क्या आ गया 6, यानी कि x का वैल्यू 6 आ गया, y बराबर 0, यानी यहाँ आ जाएगा 6,0। x हमने क्या आ गया, y रखा 0, तो x हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण से, यानी हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो रखते हैं 0, क्या होगा 2x माइनस 3y बराबर में 12। तो 2 गुणे x का वैल्यू 0 माइनस के 3y हो जाएगा यहाँ पर 12। तो इस कारण ही पूरा ख़त्म, माइनस के 3y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12। अब यहाँ पर हम एक चीज़ करें कि अगर इसको काटते हैं तो 4 एरिया में माइनस की y बराबर हो जाएगा 4, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर। तो देखिए प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, प्लस का माइनस का इधर जाके प्लस का y, यानी हो जाएगा माइनस के 4 बराबर में y, यानी x का मिल गया क्या हमें 0, y मिल गया माइनस के 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, चलिए तो क्या हो जाएगा 2x माइनस की 3y बराबर में 12। तो 2x y 3y बराबर में 12, भाई 3y कहिए चाहे 3 0 कहिए, x ही पूरा ख़त्म बराबर हो गया 12, 2 छक्के 12, x का वैल्यू कितना आ गया 6। भैया हमने एक चीज़ देखा कि 6,0 हमारे पास ई रहा, हमारे पास वैल्यू। एक समीकरण से हमने 1 2 3 4, एक समीकरण से 2 वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर 2 समीकरण से 4 वैल्यू, तो बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको ग्राफ खींच के सिखाते हैं कि ग्राफ कैसे खींचना है। काफ़ी लोग तो ग्राफ ही नहीं खींच पाते। तो देखिए अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या यहाँ 6 6 4, अधिकतम संख्या 6 है, तो ग्राफ पे हम 6 तक जाएंगे।
यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 जो कि x अक्ष होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये y होता है और ये माइनस y। तो 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस 6, 1 2 3 4 5 6, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए फटाफट वैल्यू को रख लेते हैं, यानी x कामा y, यानी भैया समझिए x पर 0 y पर 2, x पर 0 यहाँ होगा, y पर 2, y पर 2 देखा जाए तो यहाँ पर होगा, यानी हम इसको एक पाई खींच के मिला सकते हैं। एक पॉइंट हमारे पास है x पर 6, देखिए 6 कामा y, x पर 6 y पर 0, x पर 6, x पर 6 कहाँ मिलेगा, x पर 6 यहाँ मिलेगा, y पर फिर से 0, y पर फिर से 0, तो हम यहाँ से एक रेखा यूं खींच देंगे। इसके बाद अगली बात आती है, तो x पर 0 y पर 4, x पर 0 y पर -4, y पे -4 यहाँ मिलेगा। फिर कह रहा कि x पर 6 y पर 0, भैया x पर 6 y पर 0, यानी इसको यूं इस प्रकार मिला देंगे। तो जो भी हमारे पास ग्राफ बना और जो भी हमारे पास ही रेखा आया, जो भी प्रोसेस हुआ, जो भी हमने किया, सिंपल एक प्रतिच्छेदी ग्राफ बना, जो कि प्रतिच्छेदी का कंडीशन होता है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। सेम प्रोसेस है कि a1 का वैल्यू 1 है, a2 का वैल्यू 2 है, b1 का +3 b2 का -3, जो कि कट के a1/a2 बराबर नहीं है। तो यानी कि ई रहा पहले क्वेश्चन का बहुत लाजवाब और बेहतरीन तरीके का कैलकुलेशन, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ई रहा ग्राफी विधि हल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई हो गया होगा, थोड़ी सी हम हो जाते हैं दूर, चलिए हो गया होगा। अब फटाफट एग्जाम्पल नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्या फटाफट एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेते हैं क्या है। चलिए फटाफट पढ़ते हैं। ग्राफी द्वारा जांच कीजिए कि निम्नलिखित युग्म का हल नहीं है। अद्वितीय अथवा अपरिमित रूप अनेक हल, अपरिमित रूप से होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, से अनेक हल है, क्योंकि भाई देखिए वाइट बोर्ड है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है लिखने में, तो इसके लिए तहे दिल से सॉरी चाहते हैं। और चलिए भाई इतनी बात आप समझ गए, तो फटाफट इन क्वेश्चन को ग्राफी विधि हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण को इस रूप का बनाएंगे। इस रूप का अगर हम समीकरण को बना लेते हैं तो हल करने में काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। 3x 24/5y + 3/5, यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा हमारे पास एलसीएम। तो 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार 5, यहाँ हो जाएगा 15x, और 5 से 5 कटेगा तो 1 आएगा, तो 24 × 24, y प्लस के 5 5 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर में 0 चल रहा है। अब इधर जाके 0 में ख़त्म हो जाएगा, यानी 15x - के 24y + के 3। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको ग्राफी विधि हमें हल करने के लिए कह रहा है। अच्छा एक बात समझिए, ये कह रहा है कि आपको इसे ग्राफी विधि स्वयं से हल करना है, और हल करने के बाद आपको ग्राफ बना लेनी है। तो चलिए भाई वही बात कि x का वैल्यू रखेंगे, y के वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है, इन्होंने हमें कहा है ग्राफी विधि स्वयं करना है। स्वयं करना है तो हम आपको एक तरीका बता देते हैं कि यहाँ से हम तुलना कर देंगे। समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। इसको एक अलग तरीके से बताते हैं कि समीकरण 1 व 2 को a1/a2 b1/v2 c1/c2 से तुलना करने पर, हालांकि एग्जाम्पल एकदम मक्का, मतलब कोई फालतू बकवास ही दे दिया था केवल, हालांकि इस क्वेश्चन को देने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आप उस ग्राफी विधि ना करके इसको और किस विधि से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि अद्वितीय अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम a1 b1 c1 का वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो a1 के वैल्यू तो हमें मिल गया कितना, 5, b1 के वैल्यू हमें मिल गया -8, और c1 के वैल्यू मिल गया 1। फिर a2 का वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगा 15, v2 का वैल्यू मिल जाएगा हमें, v2 का वैल्यू -24,
और C2 हमें मिल गया, C2 मिल जाएगा हमें 3। अब हम A1/A2 और B1/B2 फटफट निकाल लेंगे। यानी A1/A2 अगर देखें तो 5/15, B1/B2 अगर हम देखें तो माइनस के 8/24 माइनस का, तो इसको काट लेते हैं, 5 के 5 यहाँ 15, 1/3 और ये भी कटेगा, 8 के 8, 8 या 24 और C1/C2 ऑलरेडी हमें 1/3 दे दिया। तो आप एक बात यहाँ देख पा रहे होंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। इस केस में रेखाएं तो संपाती होती हैं, लेकिन हमसे पूछा है कि अद्वितीय अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इस संगत का यानी इसका अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि संपाती में हमने बताया था कि अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, तो यहाँ लिखेंगे अतः इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होगा। यानी भाई इसके अनेकों हल होंगे। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ बनेगा ना, ये संपाती रेखा बनेगा, और संपाती रेखा ही कहा कि स्वयं से करने के लिए आप इसको जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत बेसिक सा, इसलिए हम नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन कवर करना है। तो आप इसको देख सकते हैं, सिंपल तरीके से हमने इसको करवा दिया। चलिए फटाफट तीसरे उदाहरण को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही लाजवाब है तीसरा उदाहरण। फटाफट हम तीसरे उदाहरण को देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है और बहुत ही मज़ेदार है। चलिए सबसे पहले कहा कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट व स्कर्ट खरीदने गई तथा जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि कितने नग खरीदे, प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या 4 गुने से 4 कम है। सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि पैंट और स्कर्ट कितने, मतलब पैंट और स्कर्ट कितने पैंट और स्कर्ट खरीदे। यहाँ पर होना चाहिए कितने पैंट और स्कर्ट, कितने। चलिए भाई, कितने पैंट व स्कर्ट खरीदे। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पैंट और स्कर्ट की बात कह रहा है। देखिए जो चीज़ हमें कहे इसके बताइए, उसको बताइए, वर्तमान आयु बताइए, ये बताइए, वो बताइए, सिंपल बात। यहाँ पर हमें एक बात बता दिया कि कितने पैंट और स्कर्ट खरीदे, कितने पैंट और स्कर्ट खरीदे। तो आपको क्या करना है, जो पूछ रहा है उसी को XY मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण चल रहा है। तो हम मानेंगे कि माना पैंट का दाम बराबर X तथा स्कर्ट का दाम बराबर Y। अब कह रहा है कि यहाँ पर देखिए हमने पैंट का दाम X मान लिया, स्कर्ट का दाम Y मान लिया। तो कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम, यानी प्रथम शर्तानुसार देखिए जो पैंट यहाँ कह रहा है कि पैंटों की संख्या, तो पैंट को हमने X माना है, पैंटों की संख्या 2 गुने से, यानी कि फिर समझिए स्कर्ट की खरीदी गई स्कर्ट की संख्या, यानी स्कर्ट की संख्या। देखिए आप फिर समझिए क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने हमें कहा है, अब इसको हटा देते हैं हम। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। तो पैंटों की संख्या से 2 गुने से 2 कम है, तो यानी स्कर्ट की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, Y बराबर 2 गुने से 2 कम, यानी 2 गुने से 2 कम। पैंट की संख्या 2 गुने से 2 कम हो गई, स्कर्ट की संख्या, समीकरण आ गया 1। अब द्वितीय शर्तानुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कह रहा है स्कर्ट की खरीदी गई संख्या, स्कर्ट मान लीजिए, हम पहले यहाँ मान लेते हैं स्कर्ट की खरीदी गई संख्या, पैंटों की संख्या क्या है X,
कि 4 गुनी से 4 कम है, 4 कम है, समीकरण नंबर 2। बस ऐसे ही हमें समीकरण बनाना था, हमने सिंपल तरीके से बना दिया। अब इनका ग्राफी विधि हल करते हैं। तो चलिए फटाफट हम इनको प्रोसेस में लेते हैं। तो पहला समीकरण से हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में हम y बराबर क्या, x बराबर 0 रख देते हैं। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, जगह की शॉर्टेज है मगर कोशिश करेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर तो क्या है, y बराबर में 2x 0 माइनस के 2, y बराबर ही पूरा 0 जो कि आ जाएगा ही माइनस का 2। y की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो हमें प्राप्त क्या हुआ, x की वैल्यू 0, y का माइनस 2। ये हो गया क्या, आई होप हमारा फाइनल का आंसर। अगला यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि समीकरण 1 में y बराबर हम रख देते हैं इस बार 0। तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर में 2x माइनस का 2। यहाँ क्या रख दिया, 0 माइनस 2x माइनस 2 बराबर है, देखिए माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 बराबर में 2x कटेगा तो आ जाएगा 1 बराबर में x का वैल्यू आ जाएगा 1, यानी कि x का वैल्यू आ गया 1, y क्या रखा था हमने 0। तो ई रहा हमारे पहले समीकरण का हल। अब चलिए दूसरे समीकरण को हम इसको हटा देते हैं, नहीं तो ये रहने देते हैं। दूसरे समीकरण को यहाँ से लेते हैं, क्या है, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, आप आगे लिख देना समीकरण 2 में x बराबर 0। तो यहाँ पर y बराबर 4 माइनस के 4, y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 4। ई रहा हमारा मस्त वाला कैलकुलेशन। x लिया 0, y आ गया -4, डब्बा बना देंगे। बात समझ गए भैया। अगले एक और लेते हैं। अगला क्या होगा, समीकरण 2 में y बराबर 0, तो y बराबर 0 0 0, यहाँ 0 बराबर 4x माइनस 4, इसको इधर लाएंगे तो 4 प्लस का हो जाएगा, माइनस था तो प्लस 4x, 4 लपेट दिया, 1 बराबर x का वैल्यू आ गया 1। यानी आप एक चीज़ देखें भैया, तो 1,0 ई था हमारा ग्राफी विधि से वैल्यू निकालना। फटाफट ग्राफ को बनाते हैं और खटखट आंसर आपको समझा देते हैं और इसके बाद क्लास को ओवर कर देते हैं। चलिए फटाफट। तो सबसे अधिकतम संख्या देखा जाए तो 4 है, तो चलिए हम 4 तक चल जाते हैं। माइनस का x अक्ष होता है, x अक्ष होता है, y होता है, माइनस के y होता है। 1 2 3 4, एक यहाँ लिखना उचित नहीं, 0 1 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2, सॉरी -1 तो पहले से है भाई, -2 -3 माइनस के 4। आप बढ़िया से ग्राफ बनाइएगा घर पे इंची से एकदम माप के, तो बनेगा मस्त और मज़ेदार। चलिए x, y x पर 0, y पर -2। पहले x पर 0 यहाँ होगा, y पर -2, y + 2 -2 यहाँ होगा। चलिए हमने इसको खींच दिया, एक पॉइंट हमारे पास अभी है। इसके बाद x पर 1, देखिए x, y, x पर 1 कहाँ होगा, +1, x पर +1 यहाँ होगा, y पर 0, यानी y पर 0। एक लाइन यूँ जाएगी कुछ इस प्रकार जाएगी। पहला समीकरण हो गया। दूसरे को हम क्या करेंगे, x, y, x का वैल्यू 0, y का -4, y -4 यहाँ होगा। अच्छा, इसके बाद x1 y0 तो ख़त्म, x पर 1 जाएंगे यानी यहाँ जाएंगे, तो भैया इसको कुछ यूँ खींच के ऐसे मिला देंगे। ये था हमारा ग्राफ। अब आप अपने घर पे बढ़िया से बनाएंगे तो यहाँ पर आप इसको भी लिख सकते हैं कि पहला ग्राफ से जो हमने खींचा यही था, क्या था y बराबर यहाँ आप कर देंगे y बराबर 2x माइनस का 2 और y बराबर 4x माइनस का 4। इतनी बात आप समझिए। इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। इतनी बात आप फटाफट समझ जाइए। चलिए भाई फटाफट इतनी बात आपको अगर आ गई हो
तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, और यहाँ पर हम एक बात नोटिस कर लेते हैं कि x का क्या वैल्यू होगा, y का क्या वैल्यू होगा। तो x का जो वैल्यू आएगा और y का जो वैल्यू आएगा, सॉरी एक्स वाई देखिए देखा जाए तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1, y पर कुछ नहीं तो 0, यानी जिसको हमने एक्स वाई ख़रीदा था पैंट का दाम आ गया 1 और इसका दाम 0। फाइनल था इसका एक कैलकुलेशन। ये तीसरे क्वेश्चन का एकदम मस्त और मज़ेदार तरीका कैलकुलेशन था, आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। देखिए साथियों, आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप अपना साथ ज़रूर हमारे साथ बनाए रखें, क्योंकि अगर आपका साथ में मिल जाता है तो और बेहतरीन करने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा टारगेट यही था कि आज 3 एग्जाम्पल को कवर करना, तो हमने बहुत सिंपल तरीके से कर दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई हो तब एक लाइक कर देना और एक मोहब्बत वाला प्यार वाला कमेंट जरूर करके जाइए, कि प्यारा सा कमेंट जो लगे कि हाँ भाई बच्चे तो कह रहे हैं। तो चलिए प्यारा सा गुलो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ।